सो लास्ट वीडियो में हमने आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था आपका, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ा था आपका और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में स्टडी की थी। तो हमने क्या देखा था आपका कि एक सोलेनॉइड के अंदर, अगर एक सोलेनॉइड है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब इसके अंदर अगर मैं कोई मटेरियल को पुट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मटेरियल अगर पुट कर रहा हूँ मान लीजिए, अब सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो हमें पता है कितनी होती है, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर डेवलप होती है ड्यू टू करंट, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है सोलेनॉइड के अंदर, वो होती है आपकी बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। ओके, ये पहले करा चुका हूं मैं। अब अगर मैं इसके अंदर एक मटेरियल को पुट करता हूँ, किसी एक मटेरियल को पुट करता हूँ, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। तो मान लीजिए जो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक सोलेनॉइड से जो बी नॉट जो बनी है, बी नॉट का डायरेक्शन ये है, ये बी नॉट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, आपकी बी नॉट जो है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, अब ये जो मटेरियल है इसके अंदर भी मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। सो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो होगी आपकी बी एम, और ये होगी मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन बी नॉट इस डायरेक्शन में है, बी एम आपका इस डायरेक्शन में है। सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। मतलब रिजल्टिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस में आएगी आपकी, वो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि नेगेटिव में आएगी क्योंकि देखिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगी ना वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। हम नॉर्मली आपको मैंने आपको बताया था B इज इक्वल टू हम निकालते हैं आपका बी नॉट माइनस बी एम जो होगी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ पे डेवलप हो रही है। बी नॉट जो था आपका मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर ड्यू टू करंट, और ये आपका ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन मटेरियल के अंदर। सो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी बन रही है, देखिए मैंने कल आपका ऐड किया था, तो देखिए अगर इसका डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो मतलब जो प्रोसेस है, ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म, इसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म, ठीक है, डायमैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या हो जाती है आपकी, नेगेटिव हो जाती है। मतलब क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। और जो मटेरियल इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या फिर जो मटेरियल इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये होता है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल। सो याद रखिएगा, जब भी डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है आपका, मटेरियल की जो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होती है उसके अंदर ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, वो जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ये बी नॉट आपकी, ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर बी नॉट माइनस आपकी बी एम, ये आपकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आई, और ये क्या होती है आपकी नेगेटिव में हो जाती है। किस में जाती है, नेगेटिव, ठीक है, याद रखिएगा नेगेटिव, क्योंकि ये जो बी एम होता है ये ग्रेटर हो जाती है, बी एम जो होता है बढ़ जाती है आपकी, बी एम आपकी इंक्रीज हो जाती है, बी एम, ठीक है। तो बी नॉट माइनस बी एम जो आती है आपकी वो नेगेटिव में आती है, जिसको हम डायमैग्नेटिज्म कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। और जो मटेरियल जो बनता है उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। बट वही जगह अगर मान लीजिए कि अगर आपका सोलेनॉइड के अंदर हमने किसी सब्सटेंस को पुट किया, ठीक है, ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, बी नॉट डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में आपकी बी नॉट डेवलप हुई, ठीक है। बी नॉट का पता है आपको कितना होता है, म्यू नॉट एन इंटू आई। ओके, अब इसके अंदर आपने एक मटेरियल को प्लेस किया, अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई बी एम, वो भी आपकी सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप होगी वो भी आपकी बी नॉट की डायरेक्शन में ही है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका पैरामैग्नेटिज्म। ये होता है आपका पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। और जो सब्सटेंस या फिर जो मटेरियल आपका ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, फिर जो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इस प्रॉपर्टी को, तो उस
मटेरियल को हम बोलते हैं आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है और ये आपका होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल में आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, जो आपकी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी डेवलप होती है मटेरियल के अंदर, उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है, जो आपकी सोलेनॉइड के अंदर डेवलप होती है बी नॉट। और पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, आपका सेम डायरेक्शन में होता है, इसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंक्रीज हो जाती है, इसमें आपकी डिक्रीज होती है और नेगेटिव में होती है। सो ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है। ओके, सो अभी हम आपका प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें प्रॉपर्टीज में आपकी पहली है ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है मैंने आपको पहले बताया है, मैं आपको फिर से बता दें कि ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या होता है आपका, इसको मैं साई सिंबल से नोट करता हूँ, ठीक है, SCHI, ये होता है CHI, इसकी स्पेलिंग जो होती है CHI होती है, इसको हम लेकिन बोलते हैं साई है, ठीक है, साई है, ओके। सो इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया था, क्या होता है I/H। कैसे होता है देखिए, ये जो होता है आपका ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम मटेरियल को देते हैं, और I क्या है, जो मटेरियल को गेन करता है। ये जो I जो है आपकी वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, मतलब वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है, एक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, अभी उसकी वो क्या एक मतलब कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं मेनली ससेप्टिबिलिटी। मतलब वो एक मैग्नेट, उसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी मटेरियल के अंदर, कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज गेन कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं आपकी ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि अगर आई अगर ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अगर ज्यादा होगा, मतलब उसकी गेन करने कैपेसिटी जो हमने यहाँ पे, ये क्या, ये अप्लाइड है, ये आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी देखिए, ये क्या है आपकी, ये आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये फील्ड इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, ठीक है। और ये क्या है आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो उसने कितना गेन किया है, कितना इंटेंसिटी उसने, कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन किया है, फिर कितना वो मैग्नेटाइज हुआ है, वो हम बता सकते हैं इसकी हेल्प से, ससेप्टिबिलिटी की हेल्प से, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा कि देखिए ससेप्टिबिलिटी में जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये आपका मैग्नेटाइज नहीं होता है, ठीक है, ये इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है आपकी। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन होती है, मैंने आपको बताया था क्या बताया था, सोलेनॉइड में अगर हम एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर प्लेस करेंगे, सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका V नॉट होती है, फॉर्मूला कितना होता है ये बताया, डेरिवेशन कराया मैंने आपको, म्यू नॉट N into I होती है, ओके। बट जब इसमें आप डायमैग्नेटिक प्लेस करते हो तो मैग्नेटाइजेशन की वजह से, मैंने आपको बताया इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है Bm। और उसका डायरेक्शन क्या होता है, मान लीजिए B नॉट डायरेक्शन अगर ये डायरेक्शन है तो Bm का डायरेक्शन इसके अपोजिट होता है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होती है यहाँ पे डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब क्या, जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो आपकी नेगेटिव में जाती है। मैंने रिलेशन आपको बताया है, ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक फील्ड, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके बीच में रिलेशन हमने पहले ड्राइव किया है, इससे पहली वीडियो मैंने आपको बताया है, वो आप एक बार चेक करिएगा, ठीक है। तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी जो आती है इसकी किसमें आती है, आपकी नेगेटिव में आती है, ओके। और पैरा जो होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 0 से लेके 1 के बीच में होती है, पॉजिटिव होती है, बट कम होती है। फेरो के लिए बहुत ज्यादा होती है, मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा अट्रैक्ट होता है, पैरा थोड़ा कम होता है। और ये डायमैग्नेटिक जो होता है वो रिपेल होता है, याद रखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है, ये अट्रैक्ट होता है, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है। और रिलेटिव परमिटिविटी इसकी जो होती है वो आपकी 0 से लेके 1 के बीच में होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 डायमैग्नेटिक के लिए। पैरामैग्नेटिक के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 1 प्लस साई, लेस देन 1 प्लस साई, साई की जो वैल्यू है उसमें पुट करिए, इसकी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं, 1 से लेके आपकी 1 प्लस साई के बीच में होती है। और इसकी जो होती है वो ग्रेटर देन आपकी 1 होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अगर मैं बताऊं ना आपको,
ओके, तो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। देखिए ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए अगर मैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल को रख रहा हूँ, सो क्या होता है, इसमें से इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये आपकी कुछ ऐसे जाती है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी मेरे पास, मैंने इसमें ये डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा है आपका, ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से जो आपकी फील्ड होगी, देखिए फील्ड इसमें से आपकी पास नहीं हो रही है, ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने यहाँ पे है, बी मान लीजिए मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर मैंने ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा है। तो देखिए आपको पता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहाँ पे ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी, जहाँ पे क्राउडेड ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पे ज्यादा क्राउडेड है, डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, बट यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही लाइन इसमें से पास हो रही है आपकी, तो यहाँ पे कम है, इसीलिए ये आपका वीकली, ये क्या होता है, ये आपका रिपेल होता है। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो ये अगर ये मैग्नेट से आपका रिपेल होता है, समझ रहे हो आप। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो आपका रिपेल होता है, रिपेल करता है, इसलिए इसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव में होती है। सो देखिए ये आपका डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। मैं देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो आपका स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेट के टुवर्ड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मैंने आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस किया तो मैग्नेटाइजेशन देखिए सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके अंदर से जा रही है आपकी, मतलब मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो आपको स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट। तो इसलिए हम बोलते हैं इसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है, ठीक है, आई ओवर एच, ये आपकी ग्रेटर देन आपकी 1 होती है, बहुत ज्यादा होती है, किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए, ठीक है। तो ये मटेरियल आपका फेरोमैग्नेटिक होता है। उसके बाद देखिए आपका ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक में देखिए आपका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, ये भी आपका अट्रैक्टेड होता है मैग्नेट के टुवर्ड्स, बट ये ज्यादा स्ट्रांगली नहीं होता, वीकली अट्रैक्टेड होता है। इसमें से देखिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हो रही है, देखिए यहाँ पे इसके अंदर से आपकी पास हो रही है, बट कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक कम है आपकी, ठीक है। तो ये आपका इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, बट लेस देन 1 होती है। और ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है जो मैंने आपका बनाया है, ये क्या होता है आपका, ये मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं करता, रिपेल करता है, ठीक है। तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव में होती है। तो ये आपके 3 मटेरियल्स यहाँ पे बनाए मैंने आपके, फेरो, पैरा एंड डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टीज आपको इनके बीच में डिफरेंस आपको आ सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक के बीच में, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपको याद रखना है।